जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। और दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन इसमें बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, कोई बकवास ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्नाटक के दौरे में सबसे पहले जब हम पहुँचे कर्नाटक में, तो मैंने सबसे पहले ये स्थल देखा, और जिस वीडियो को आज मैं बहुत दिनों बाद अपलोड कर रहा हूँ। इसके लिए मैं मैत्री सर और उनके टीम की बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इस कामों में उलझा हुआ था तो इस डॉक्यूमेंट्री पे काम नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, और मेरे ख्याल से मेरे जो भी व्यूवर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग अगर बीदर क्षेत्र में कर्नाटक क्षेत्र में रहते हैं तो उनको पता है कि वो बीदर फोर्ट तक जाके आए हैं। तो बीदर फोर्ट में जाने से पहले आपको बता दूं, बीदर फोर्ट का इतिहास क्या है। आप गूगल बाबा कर लीजिए तो गूगल बाबा बताता है कि 15वीं शताब्दी में, शायद इसको आसपास 15वीं शताब्दी के आसपास इस बीदर फोर्ट को बनाया गया। बहमनी राज्य था और बहमनी शासकों ने जैसे अपनी राजधानी वहाँ पे स्थलांतरित की थी, तो तुरंत उसके बाद ये बनाना इसको स्टार्ट किया गया और 15वीं शताब्दी तक ये बन के पूरा तैयार हुआ था। बीदर फोर्ट का ये जो इतिहास है, ये इतिहास जब आप देखते हैं, जब बीदर किले में, फोर्ट में जब एंट्री करते हैं, तब सामने ही फ्रंट गेट में आपको 2 सुड्डुम नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये सुड्डुम कहीं ना कहीं हाथी से कनेक्टेड थे, लेकिन अभी वो दिख नहीं रहे। 2 सुड्डुम दिखते हैं। जब आप इंटर होते हो, इंटर होके कुछ दरवाजे पार कर आप चले जाते हो, तो वहाँ पे 2 आपको गेट पे 2 नाम लिखे आते हैं, एक पुराना फोर्ट, नया फोर्ट। अभी देखिए, पुराना किला ये नाम क्यों दिया गया, यानी इसका मतलब ये है कि फ्रंट गेट जो बना है वो नया है और पुराना किला अंदर है। तो फिर हमने वहाँ पे पता लगाया तो नाम निकला कलचुरी, और कलचुरी शासन काल में एक पुराना फोर्ट, जो ये बहमनी राज्य का कारभार बनने से पहले एक फोर्ट था वहाँ पे, और वो फोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस इतिहास में। तो इसीलिए मैंने पुराने फोर्ट, तो फिर वहाँ पे एक नाम और सामने आया, बोम्मागोंडेश्वर, बोम्मागोंडा, ऐसा नाम सामने आया। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बीदर फोर्ट 15वीं शताब्दी में बनाया गया। बहमनी राज्य शासकों ने इसको बनाया, लेकिन उसके पूर्व भी एक पुराना फोर्ट वहाँ पे अवेलेबल था। बहुत बड़े एरिया को घेरे हुए वो पुराना फोर्ट भी है। उस पुराने फोर्ट की एक आपकी विशेषता है, आपको मैं बता दूं, कलचुरी शासनकाल का था। लेकिन हाँ, एक्चुअली कलचुरी शासनकाल, हाँ, मुझे समझ में आया। मैंने अभी नहीं तो बहुत सालों पहले कंगाली साहब जी का एक किताब पढ़ा है, गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास। उन्होंने टोटेमधारी राजा जो बट गए थे उनके बारे में कुछ कहा है। तो चलिए पहले कलचुरी के बारे में थोड़ा सुन लेते हैं। कलचुरी नरेश स्वयं शंभु महादेव के उपासक थे। उनका राज चिन्ह हाथी पर सवार सिंह अर्थात गोंडवाना का राज चिन्ह था। वे त्रिशूल मार्ग के उपासक थे, किंतु ब्राह्मणी विचारधारा के वर्चस्व में आने से उन्होंने अपने राज्य के अनेक ब्राह्मणों को जमीन दान देकर बसाया था और उनके ब्राह्मणी धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। कलचुरी, चंदेल, बघेल, रावेन, परमार आदि भले ही अपने अपने क्षेत्र के शासक थे, किंतु उनमें आपसी वैवाहिक संबंध प्रस्तावित किए जाने के अनेक उदाहरण भी हैं। इस पर यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणी धर्म में जो जातिवादी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के वे नहीं थे। वे निश्चित ही गंड समुदाय के गंडजीवों की व्यवस्था के थे, जिसमें विषम गंड चिन्ह धारकों में वैवाहिक संबंध प्रस्तावित करने का रिवाज था। वे सभी प्रोटो द्रविडियन पिशाची अर्थात गोंडी भाषा बोलने वाले थे। इसलिए उनके जो वंशबोध शब्द है, उनका अर्थ संस्कृत, प्राकृत और इससे निर्मित भारोपीय भाषाओं में नहीं मिलता। वे सभी शंभु महादेव के गण थे, गणराज्यवादी थे, गंड चिन्ह धारक थे, गण या गंड समुदाय के गंड जीव थे, नर्मदा शक्ति के उपासक थे, शालिग्राम शक्ति के उपासक थे, सल्ला गांगरा शक्ति के उपासक थे। देखिए, कंगाली साहब ने कुछ साबित करने की कोशिश नहीं की और मैं भी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो समुदाय, जो प्रॉपर समुदाय टोटेम को लेकर चलता है। मैंने क्या कहा, मैंने बीदर फोर्ट में एंट्री मारते हुए वो जो शासन, बहमनी शासन का जो गेट देखा, वहाँ पे 2 सुड्डुम दिखे। और अगर प्राणी दिखते हैं तो प्राणियों को मारने वाले समुदाय से कुछ कनेक्ट तो होगा। तो इसीलिए मैंने ये कलचुरी का देखा, तो फिर मुझे गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास इस किताब में कंगाली साहब ने विशद किया है। उनका एक अनुमान है कि कलचुरी शासन ये हो सकता है, ये वो गंडे जीव हो सकते हैं जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, और ये टोटेमिक सिद्धांत से शायद बट गए, ऐसा कंगाली साहब का कहना है। तो हम आगे चलते हैं। गोंडवाना का जो राज्य चिन्ह है, जिसके बारे में मैंने पहले डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो राज्य चिन्ह कर्नाटक में भरपूर मात्रा में
हमें हम्पी में मिलेगा, हमें हर जगह पे मिलेगा। हम मुरुडेश्वर क्षेत्र जाएंगे तब मिलेगा, हम बिदर में आएंगे तब मिलेगा। मैत्री सर के अनुसार हमें कुछ मस्जिदों में भी हमें ये देखने को मिला। इसका मतलब ये था कि गोंडवाना राज्य शासन से प्रभावित शायद वो राज्य शासन काल था, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें गोंडवाना राज्य चिन्ह देखने को मिले या टोटेमिक सिद्धांत देखने को मिला जो सोड्डुम है। अभी हमारे दावे के अनुसार अगर हम कहेंगे तो मैं तो सीधा बोल दूंगा वहाँ पे सोड्डुम है तो वो सीडाम का किला है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम ज़बरदस्ती नहीं करते, लेकिन हम वो उस मार्ग से चलेंगे जिस मार्ग से तर्क को देखा जाए। तो हम जब अंदर पहुँचे तो अंदर पहुँचने के बाद मैंने मैत्री सर जी से रिक्वेस्ट किया कि यहाँ का थोड़ा इतिहास बताइए। तो उन्होंने एक छोटी सी कहानी बताई, बम्मागोंडा पे डिपेंड है। जी हाँ दोस्तों, जो पुराना किले का इतिहास है वो बम्मागोंडा से रिलेट कर जाता है, इसलिए हमें वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। बम्मागोंडा एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो फोर्ट बनने के पहले उस क्षेत्र की जानकार रखते थे, और एक्चुअली वहाँ पे पानी का स्रोत भरपूर मात्रा में। कोई भी राजा अपना फोर्ट यानी किला बनाना चाहेगा तो वो 2-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कोई शत्रु हल्ला नहीं करेगा। यहाँ पे पानी की जो संचय प्रणाली है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि किले में रहने वाले लोगों को पानी की दिक्कत को ना सहना पड़े। पानी की दिक्कत और बाकी शत्रु से घिरने की दिक्कत, ये सभी चीज़ों से वो जगह परफेक्ट है। पहले की किला था। बराबर सर, वो जो मार्ग बता रहे हैं सर पुराना किला बता रहे हैं। हाँ हाँ, और ये जो ऐसा बांका में हुआ है वो बाद में हुआ है, तो बहुत जगह गिर गए हैं उसमें। यानी ये प्राचीन है, 14वीं शताब्दी के पहले कलचुरी वाला। हाँ, ये पत्थर। हाँ हाँ, वैसे मिलेंगे, लेकिन बहुत जंगल झाड़ी से भी दिक्कत है, तो बहुत कुछ। और ये फ्रंट में जो हमें गज येन सोडुम मिला था, हाँ, फ्रंट में, तो वो कलचुरी के नहीं, वो भमनी के टाइम का है, तो शायद कलचुरी का वो पत्थर ले जाके वहाँ रखा होगा। नहीं, पत्थर ले जाके रखा होगा, फिर भी ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि वो गोंड साम्राज्य के अंडर में आता होगा। अरे नमस्कार। नहीं, लेकिन वो गोंड नहीं बोलते थे ना, सभी कन्वर्ट हुए थे उस समय, मुस्लिम कन्वर्ट का जैसे कि हम भारत के बाहर जाते फिर भी हम इंडिया नहीं कहते हैं ना। हाँ, तो किसी क्षेत्र में अगर आता है, उसके क्षेत्र में, जैसे शिवाजी महाराज के क्षेत्र में बहुत सारे गढ़ किले आते थे, भले ही समाज दूसरा था लेकिन लोगो वो ही लगाते थे, वैसे ही हमें दिखा ना। तो हो सकता है कि प्रभाव वो ही रहा होगा गोंडवाना शासन काल का। होमवर्क किए हैं गुलबर्गा में, बंदे नवाज जो दरगाह है, दरगाह में रॉयल इमलम गोंड अपना है। हाँ, गोंडवाना। और कल्याण में एक दरगाह है, वहाँ भी यही है। मुस्लिम हुए तो भी ये पूरा निकाल नहीं दिए, निशान नहीं छोड़े, निशान नहीं छोड़े, निशान है, वो रखे हैं। यानी इससे चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्षेत्र में आगे चलते हैं। जी जी, हमारे से मिलके हमारे को बहुत कुछ हो गया। धन्यवाद। आप कब से चैनल देखते हैं मेरा? कम से कम नहीं बोले भी तो 1-2 साल से देख रहा हूँ। अरे बाप रे, क्या क्या सीखा आपने उस चैनल से? अच्छा, तुम बोलते जो वो भाषा अच्छा लगता है अपना जाति के इधर से, क्योंकि वैसा न्यूज में इसमें उसमें सुनने को नहीं मिलता ना। हाँ, अपने कल्चर के बारे में लोग नहीं बताते। खुद का कल्चर के बारे में कोई बता रहे नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप बता रहे, हम आपका बहुत धन्यवाद है। नहीं जी, आप जैसे लोग हैं इसलिए हम भी हैं। तो ये कलचुरी साम्राज्य जो बताया जाता है, हमारे कंगाली साहब ने बता दिया है कि एक्चुअली ये साम्राज्य जो है ये गोंडियन साम्राज्य था। तो ये इसके एक दीवार है और यहाँ पे पानी का पूरा बहुत बड़ा संचय है। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तालाब है ये बमगोंडा की तालाब। महात्मा बमोडेश्वर टैंक बोल के। हाँ हाँ, तालाब का नाम ही बोमगोंडा तालाब। हाँ, बोम की बूम, BOM, क्योंकि बूम भी लिखा था ना शायद। बम भी है वो, जरा पीछे हाँ, सभी एक ही ब्रह्म भी। तो ये वहाँ से है दीवार की, उसके आगे भी है। ये फाइनल है। हाँ नहीं आता ही है। हाँ हाँ, मैं मित बताया ना, उसके बाद हुआ सो है। और ये तालाब के नाम वो चेंज नहीं किए बामन जिसने, वो तालाब ये है। और वो जो मूर्ति आपको बताया ना, तो मूर्ति ये तालाब में रखा बोल के एक मिथ है, किन्हीं के हाथ में नहीं लगना। हाँ, बोल के ये तालाब में ही रखे। वो उधर जो है वैसा एक अंदर एक ऐसा बताते हैं, एक जगह है जी, वो बुरुज जैसा।
मैं तो नहीं देखा, पानी कभी भी रहता है। उसके अंदर रखा बोल के एक मिथ है। और एक ये है कि औरंगाबाद है ना, औरंगाबाद में एक ऐसा एक जगह है, तो वहाँ पर भी रखा बोल के भी है। अच्छा, ये गैजेटर में मेंशन है क्या बोमगुंडा का? रजिस्टर में नहीं है, मिथ में है। मिथ में है, मिथ में जनता है। का मिथ में। हाँ, मिथ में है। और किताबें जो लिखी हैं उसमें यानी किंवदंती में है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो समाधि उधर है, उधर उसकी समाधि जो है वहाँ पर है। वहाँ जाना थोड़ा दिक्कत है। तो फिर समाज तो जाता होगा ना एक बार भी। अभी ये जाने के लिए नहीं दे रहे ना आर्कियोलॉजी वाले, इसलिए वो जो है गांव, वो झंडा दिख रहे हैं ना, वहाँ पर अभी स्थायी किए हैं। जी जी जी। उस पार की झंडा दिख रहे हैं ना, तो ये यहाँ की जो है बमगंडा के वहाँ पर और रिस्टाब्लिश किए हैं। जी ये वहाँ पर एक 3 एकड़ जगह ली गवर्नमेंट वाले, यही नाम से जी जी। वहाँ पर एक मूर्ति बिठा दी है। 40 साल पहले यहाँ पर बहुत बड़ा ये होता था, हमारे सभी लोग मिलते थे यहाँ पर, मिल के इकट्ठा इधर करते थे। इकट्ठा होके खाना वो खाते थे। हाँ। पूरा बिदर जिले के लोग जी जी। 40 साल पहले। ये आर्कियोलॉजी वाले दिक्कत करने लगे तो छोड़ दिए, उधर वो उस पार चले गए। तो बोम्मागोंडा से राजा के कुछ अनुयायी द्वारा सलाह ली गई और वहाँ पे फोर्ट बनाया गया। बहुत सारे ऐसे मिथ कहानी हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो पहले ही बड़ा हो जाएगा, तो हम थोड़ा शॉर्ट करके इस चीज़ों को समझते हैं। तो कर्नाटक क्षेत्र में हमें गोंड, राजगोंड और नाइकपोड, ये तो हमें गोंड लिस्ट में दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली बाकी अदर लोग भी अपने नाम के सामने बोम्मागोंडा लगाते हैं। अलाइब्रेट किसी को भी कोई सर्टिफिकेट नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी इतिहास है वो नहीं बताएगा। तो सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं। बोम्मागोंडा का इतिहास, वहाँ पे हमें इतना देखने को मिला कि वहाँ के कुछ उनके चमत्कारिक मिथक भी सुनने को मिले लोगों के द्वारा। तो फिर वहाँ पे देखा गया कि एक वहाँ पे पेनस्थल है, पे बिदर फोर्ट में एक महत्वपूर्ण है कि बोम्मागोंडेश्वर तालाब भी है, जिस तालाब को देखते हुए आप प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत ही प्राचीन तालाब है और कहा जाता है कि इस तालाब में भी अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। तालाब के बाजू में जो झाड़ियाँ हैं उसमें कहा जाता है कि बोम्मागोंडा का वहाँ पे पेनस्थल है जहाँ पे उनको दफनाया गया था, बिल्कुल जल प्रवाह के यानी तालाब के साइड में ही है। तो वो भी देखने के लिए गए थे। दोस्तों मैं बोम्मागोंडेश्वर तालाब के यानी इस फोर्ट के कुछ अंदर के हिस्से में आया हूँ।
जहाँ पे हमने ऊपर से कहा था कि यहाँ पे समाधि है, तो ये रहा तालाब। और यहाँ से बिल्कुल तालाब के बाजू में यहाँ पे है बोमगुंडेश, यहाँ पे है बोमगुंडा जी की समाधि पेनगुड़ी। तो इस सिस्टम को आप जानिए, पानी के आसपास पेन को रखना या पेन बनाना, ये सिस्टम भी हमें नज़र आ रहा है। फिर देखते हैं आगे। पत्थलगड़ी जैसा पत्थर यहाँ पे गाड़ा हुआ है। और प्राचीन समुदाय में जब अपने पुरखा को दफनाया जाता था तो एक पत्थर रखा जाता था, जो प्रथा आगे चल के वो पत्थलगड़ी प्रथा में भी नज़र आता है अपने को। तो सभी लोग अभी 45 इयर्स के बाद आए हैं, एलेब्रेट पहुंचा है, तो वो खोदकाम साफ़ सफाई शुरू कर दी है सभी लोगों ने। मैत्री सर है, उनकी बढ़िया संशोधक टीम भी है हमारे साथ। बड़ा सा ನೀವು ಬರ್ದವರೇ ಬರಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದು ಚಿದ್ರಿ ನಾಗಪುರ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ दोस्तों बिदर फोर्ट के अंदर बोमागोंडा का पेनस्थल होने के कारण बहुत सारी जो गोंडा कम्युनिटी है वो सभी लोग वहाँ पे उनको पूजने, श्रद्धांजलि देने, उनको मानने चले जाते थे। लेकिन पुरातत्व विभाग को ये बात लगी कि फोर्ट के अंदर लोगों का आना जाना ज़रूरी नहीं या अच्छा नहीं है, तो पुरातत्व विभाग ने या गवर्नमेंट ने गोंडा कम्युनिटी को बाहर कुछ खुली जगह करके दी, जिस जगह पे वो लोग अपने पेन को स्थापित करें और वहाँ पे पूजा पद्धति करें। लेकिन एक्चुअली उनकी जो जगह है वहाँ पे अभी सारे लोगों के वहाँ पर घर बन गए हैं इलीगली, और एक्चुअली थोड़ी सी जगह अभी गोंडा ट्राइब के लिए बनी हुई है। तो एक्चुअली मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस वीडियो को दिखाने का मतलब क्या है। देखिए, कलचुरी शासन काल जो है, और मुझे किसी भी फोर्ट पे आपको कोई चिन्ह प्राणी का नज़र आता है तो ये तो एक बात सही है कि वो जो शासन काल था या शासक थे वो टोटेमधारी थे, किसी प्राणी, पक्षी, पेड़ को पूजने वाले व्यक्ति थे। और वो व्यक्ति ऐसे ही लोग थे जो कहीं ना कहीं से प्राचीन इतिहास को कनेक्ट कर जाते हैं। तो टोटेमिक सिद्धांत तो यही हुआ, पहले बहुत सारे समुदाय एक जगह रहते थे, लेकिन कुछ प्राणियों को अपने टोटेम को लेकर बट गए थे, और बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिन्हें आज भी ढूंढ निकाला जा सकता है। तो कंगाली साहब के अंदाजे के अनुसार कलचुरी शासनकाल जो नाम बताया जाता है, शायद वे गंडजीव ही हैं, यहाँ के गोंडियन ट्राइब के, या यहाँ के मूल वंशी वो लोग हैं। शायद उनका आगे चलकर कल्चर को भूल जाना ये सामने हमें दिखता है। वीडियो के ज़रिए किसी के ऊपर हम दावा नहीं ठोक रहे, इस वीडियो के ज़रिए हम क्लू इस व्यूवर्स को, इस दर्शकों को देना चाहते हैं कि देखिए, कोई भी फोर्ट जब बनता है, उसको बनाया जाता है, शासक उस पर शासन करते हैं, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन वहाँ पे उस किले पे नुकीरी गई कलाओं से, चित्रकलाओं से और बहुत सारी चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि ये किस कालीन किला है, किस उद्देश्य से बनाया होगा, या ये किस राज्य से या किस शासनकाल से बिलोंग करते थे। देखिए, मैं अगर किसी बैंक का अधिकारी हूँ तो मैं कहीं जाऊँगा तो उसी बैंक का सिक्का जो ये है, स्टैंप है, वो लगाऊंगा। तो वैसे गोंडवाना शासनकाल पूरे कर्नाटका में हमें दिखता है, जिसे कर्नाटक वाले लोग याड़ी करके नाम देते हैं, लेकिन वो है गोंडवाना का राज्य चिन्ह, जिसे हाथी पर शेर सवार होता है, तो वही हर जगह मिलता है। तो बिदर भी कर्नाटका का एक हिस्सा है जिसमें गोंडवाना राज्य शासन का प्रभाव हो सकता है। और इसके लिए बिदर फोर्ट हमने देखा। बिदर फोर्ट वैसे ही जैसे गोंड ट्राइब का जो गोंडवाना के किले फोर्ट होते हैं, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो भव्य होते हैं, मजबूत होते हैं। और वैसे ही 1400 के कालखंड के पहले का भी फोर्ट आज भी मजबूत तरीके से खड़ा है। वहाँ पे मुझे एक बात और पता चली, जब हम वहाँ पे गए तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे जो राजा थे वो लोहा कहाँ से लाते थे। लोहे की एक बड़ी तोप लगाई गई थी, मेरे ख्याल से 30 लोग मिलेंगे तो भी नहीं उसको हिलाएंगे, इतनी बड़ी तोप बिदर फोर्ट में है। तो उस तोप को देखने के बाद तो मैत्री सर ने इस सवाल का मुझे जवाब दिया है। कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिस पत्थर को पिघलाकर, जिस पत्थर से लोहा लिया जाता है, और ऐसा प्योर लोहा है वो कि आज के ज़माने में ऐसा प्योर लोहा नहीं मिलता है। तो बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी वहाँ पे, एक जो 30 लोग नहीं हिला सकते, वो तोप एक जगह रख के जो आने वाले दुश्मनों पे ऐसे फायर किया जाता था, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी वैसे बनाई गई थी। तो दोस्तों, आज आपको ये जो कलचुरी
का एरिया है प्राचीन, वहाँ पे आपको एक बड़ी तोप दिखा रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा इसका डिज़ाइन देख लेंगे हम लोग। ऐसे फूल वगैरह निकाले गए हैं, इस पर उकेरा गया है और ये बढ़िया स्थिति में है अभी भी। आज अभी इसको चला सकते हैं। एक काल था जिस काल में ना क्रेन थी ना जेसीबी थी, उस काल में इसका मेंटेनेंस चलता था, और आज के काल में हम जितने लोग हैं 20-25 वो भी हिला भी नहीं सकेंगे हम लोग। तो यहाँ से और प्राचीन जो इतिहास है उसका एक बड़ा वैशिष्ट्य था, वो थी भव्यता। ये इसके ऊपर था, वहाँ पर था क्या डिजाइन है किनारे से ये ऊपर डिजाइन। हाँ। आप ऊपर जाने से आपको मालूम होगा ये कैसा वहाँ पर रहता था बोला। सर जी, इसका कार्यकाल कालखंड बताइए आपके अंदाजे से। 14, 15, 16वीं सदी में था ये यूज होते थे, 17वीं 18वीं तक भी होते थे। यानी 1400 लेंगे तो 14 सदी में वो लोग इधर आ गए, गुलबर्गा से इधर शिफ्ट हो गए। होने के बाद उनकी ऐसा सभी मोट बना दिए या बारूद की ऐसी जगह बना दिए सिक्योरिटी के लिए, ऐसा सभी यूज करने लगे जी। ये पुरानी रहते हुए भी यहाँ भी एक ये बना दिए। ये जो मंदिर है अभी वीर संगैया की मंदिर बोलते हैं। ये वीर संगैया जो है बमगोंडा के गुरु थे ऐसा बताते हैं। कुछ उनके कुछ साहित्य मिला है, वो साहित्य में वीर संगैया बमगोंडा के गुरु थे बोल के बताते हैं। तो उनकी समाधि यहाँ पर है, तो मेरे गुरु के पास ही मैं ही रहूँ बोल के उनका समाधि यहीं किए बोल के बताते हैं। नीचे उनका समाधि है लेकिन वहाँ जाते नहीं जाते। आपके कथा के अनुसार वो समाधि कितने लोगों ने देखी है कि सिर्फ कथा के अनुसार यहाँ पे है बोल? मैं देखा हूँ, आप भी जाके देखे यानी वो भी है? नहीं, यात्रा होता था यहाँ पर हर साल। आर्कियोलॉजी वाले जब छोड़ने नहीं लगे तो उस समय क्या कर दे, उस पर 3 एकड़ जगह दे दिए वो पहाड़ी के ऊपर। वहाँ पे आप अपना प्रोग्राम करिए करके। हाँ, वहाँ करो, जो भी करना है तो बाहर करो, अंदर नहीं करना बोल के। उसको बमगोंडा की गुड्डा ही बोलते हैं उसको। वो आर्टिफिशियल बनाया गया वो नहीं, वो भी एक खिला की एरिया है लेकिन अभी एनक्रोचमेंट बहुत हुआ है। अभी वहाँ पर एक मूर्ति रखे हैं, जगह पूरा की एक तो रास्ता बड़ा बनाने में रास्ते में चले गए हैं, और लोकल जिनको घर नहीं था एक आके बस गए हैं, तो पूरा वो एनक्रोच हुआ है। थोड़ा जगह बचा है जी। लेकिन पहले यहाँ पर यात्रा होता था, तालाब के पास ही होता था। बढ़िया बढ़िया। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या है, देखो इधर भी है, इधर भी है। इसको मैं समझा नहीं, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए। आयरन कंटेंट है, इसी से ऐसा लोहा बनता था। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं देखो उधर बहुत से हाँ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್। ಐರನ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ये आपके किस क्षेत्र में मिलता है ये पत्थर? ये बीदर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, कोस्टल एरिया में भी है, और यहाँ पर बल्लारी है, वहाँ पर भी ज्यादा है। अभी इंटरनेशनल लेवल जो एक्सपोर्ट होता है हाँ, ये पत्थर बाकी पत्थरों से कुछ अलग लग रहा है, अलग है, वेट भी डिफरेंट है। तो इसको जला के इससे हाँ छान के फिर लोहा निकाला जाता है, लोहा बनाते थे। ऐसा जहाँ भी चाहिए तो उनका एक इंडस्ट्री यहाँ पर होता था। हाँ, वो कारखाना हम कह सकते हैं। कारखाना होता था, वो सभी करके, क्योंकि ये दूसरे जगह से यहाँ लाना बहुत दिक्कत था, बहुत दिक्कत नहीं करते थे और ऊपर चढ़ाते कर देते। ऐसे है, देखो यहाँ भी पत्थर मिला है, यहाँ मिला है, अरे वो इसमें है, यहाँ भी दिख रहा है। ये सभी उसी के लिए यूज होता था उस समय। यानी ये टेक्नोलॉजी पहले से थी। ये है ना, यहाँ से ऐसा फहराते थे तोफ को, इसमें वो रहता था, वो नीचे का यहाँ रखे, यहाँ रखते थे कि यहाँ रखते वो थे? नहीं, वो पकवान बनाने के लिए है। हाँ, यहाँ पर रखते थे। हाँ, यहाँ से ऐसा किधर भी घुमा सकते हैं, यहाँ तक इतना घुमा के वो तोप से उड़ा सकते थे। यानी वो तोप फ्री होती थी? बिल्कुल घूमती थी। इसमें वो ग्राउंड होता नीचे का है ना, वो यहाँ रख के उसको ऐसा वो बीच में है वो। हाँ, ये है ना ऊपर, जी इसके नीचे भी है, इसको यहाँ स्टैब्लिश करते थे। जी वहाँ पे भी रखते थे पहले, जितने भी ये सभी में है, उसमें है, इसमें है, इसमें है, वो सिस्टम जितने हैं सब में है वो तोप रखने की जगह। हाँ, वो तोप के हैं। अच्छा, तोप खाना ही है पूरा। स्टैंड का नाम क्या? यानी ये इनका मुख्य बुरुन जाता था ना, कितने भी दूर से कोई दुश्मन आए तो दिख जाता था यहाँ। यहाँ से वो वार कर सकते थे। जी। ये पुराना जगह है। और ये क्या बोला आपने, ये खाना बनाने के लिए? खाना बनाने का। मुझे लगा कि वो एक बाजू यहीं पे डालते होंगे क्योंकि उसका ऐसा गोल साइज ऐसे ही है।
नहीं, खाना बना 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 के पूरा वो नीचे ही चले गए वो कितना कूट कूट के जी वो कूटने वाला हाँ, सिस्टम कूटने वाला था ना सर ये। हाँ हाँ क्योंकि यहाँ पर ये सभी था ना, रोज यहाँ पर पकवान होती थी लोगों को। ये इतना बड़ा फोर्ट बोले तो यहाँ पे 500-600 तो लोग आराम से रहते मेन हैं। एरिया है ना। और ये जो है पुरानी है ये चीजें, उसको गच्छ बोलते हैं। साइड में जो बोम्मागोंडा तालाब है उसका पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता लोगों के कहने अनुसार, और आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। उसके साइड में बोम्मागोंडा का पेनस्थल है। और एक बहुत बड़ी बात आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ बिदर के बारे में, जो बिदर के सब लोग जानते हैं। बिदर फोर्ट में एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह मानेंगे या बिदर फोर्ट ही एक ऐसा है जिसके मिट्टी से बिदरी वेयर बनती है। बिदरी वेयर बहुत फेमस है, आप गूगल बाबा पे डाल देंगे बिदरी वेयर तो आपके सामने अनेक नमूने अनेक कलाएं आ जाएंगे। तो बिदरी वेयर जो बनती है वो सिर्फ और सिर्फ बिदर फोर्ट के मिट्टी से बनती है। इसके बारे में मैंने मैत्री सर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ ये प्रैक्टिकल हो चुका है, बाकी किलो के मिट्टी से बिदरी वेयर नहीं बनती, वो सक्सेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिदर फोर्ट के मिट्टी से ही बनती है। तो सभी कलाकार यहीं से वो मिट्टी लेके जाते हैं और बिदरी वेयर बनाते हैं। मिट्टी में उतारता था, वो गिरते ही रहता है और उसमें वो स्पर्श का ताकत आता है। अभी 1400 से आज तक जो बिदरी वेयर बन रहे हैं वो यही मिट्टी से बनेंगे। ये मिट्टी नहीं रहा तो बिदरी वेयर नहीं होता। तो ये तो मान्यता है कि इसको प्रैक्टिकली किया गया, बाहरी मिट्टी से नहीं बनता। बहुत जगह पर टेस्ट किए हैं, अलग अलग एरिया से, ऐसे गुफाओं से, गुम्बद से, यहीं से आते हैं। तो ये जो मिथ है, बोम्मागोंडा की जो मिथ है, वो पुतला था। पुतला को विकास होने की जो क्षमता है, ये में वो क्षमता है। वो लेके जाते रहते हैं और वो ऐसे गिरते ही रहता है। ये मिट्टी में वो ताकत है, आप यहाँ से ले लो। ये पूरा ये लोग अंदर आने को नहीं दे देंगे आजकल। ಇದು 100 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದು वो भट्टी निकालते हैं, यहाँ से अच्छा दिखेगा। ಬಿದ್ರಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು। तो ये भी बहुत बढ़िया है। बिदर फोर्ट में जो भी कुछ भी नज़र आया वो सभी आदिम समुदाय से कहीं ना कहीं से कनेक्ट होता है और इस बिदर फोर्ट पे हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। दोस्तों जो गोंडा ट्राइब, गोंडा कम्युनिटी है, बोम्मागोंडा, लाल गोंडा, ऐसे अनेक प्रकार के गोंडा ट्राइब जो कर्नाटक में हमें मिलते हैं वो भी इतिहास बताते हैं। उनका भी इतिहास हम सुन के आपको बता रहे हैं कि बिदर फोर्ट में गोंडा यानी बिदर फोर्ट में बोम्मागोंडा का इतिहास, वहाँ के अंदर होना, वहाँ के फ्रंट में हमें सोड्डुम मिलना और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से लिंक लगना कि ये कहीं ना कहीं गंड समुदाय से कनेक्ट है। ये सारी चीज़ें और भी बारीकी से देखने की बहुत आवश्यकता है। तो इस बिदर फोर्ट वाले वीडियो में आपको एक ही कहूँगा कि हम किसी को भी साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं ये बात व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ कि इतिहास है, उसको हर एंगल से देखना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो के लिए और मेरे कर्नाटक के पूरे टूर के लिए माननीय मैत्री सर जी का बहुत बहुत सेवा जोहार करता हूँ। उनके साथ उनकी बहुत बड़ी टीम थी, जो टीम मुझे हर वक्त गाइड कर रही थी, हर वक्त मुझे हर जगह ले जा रही थी ऐतिहासिक स्थलों पे। उन सभी को धन्यवाद और बहुत देरी करने के लिए फिर से एक बार सेवा जोहार। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लोगों में शेयर करिए और एक बार ज़रूर बिदर फोर्ट जाके देख के आइए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।